भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। For planting your faith in me. 2002 का वक्त था। तुम इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था। I hope I fulfill and live up to your journalistic excellence. Yours faithfully, with regards. नहीं बोलोगे? सिर्फ अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। वो हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला। मैं और मेरे देश का टूटा, मैं गिरा, सब बिखर गया। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। फिर पता चला कि शून्य से इंसान। Journalism is not just about fact. There are protocols and processes. बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। सिर्फ ऊपर बढ़ता है। 50,000 दे दो, जो बोलोगी करूंगा। ये क्या है? काम करने के लिए। ये काम पे ध्यान देने के लिए। गोधरा में क्या कर रही हो? विस्थापित विस्थापित। मैं कह रही थी विस्थापित। Viस्थापित? What विस्थापित? सीधी सादी हिंदी में नहीं लिख सकते थे? यही तो विडंबना है आज हमारे देश की, कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बाकी के डब्बों में आग नहीं लगी। ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। तो लोग भड़केंगे महीने में इलेक्शंस। किस तरफ घुमाना चाहते हैं आप इस केस को? According to this report, it was 100% an accident. तुम्हें हंसी आ रही है? यार इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती। दारू बर्बाद कर दी। फिर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? मेरी ये बात नहीं समझ में आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया। इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा। नहीं पता। एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों में से किसी को भी 3 लोगों के नाम भी याद हैं। अफसोस होता है कि आज हम किस समाज का हिस्सा हैं जहां पे हम एक सच्ची कहानी को लाने के लिए हमें घबराहट हो रही है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे थ्रेट आ रहे हैं। मेरा बच्चा जो अभी ठीक से खड़े होकर चल भी नहीं पाता, उसका नाम बीच में लिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के बारे में, जो 2002 में गुजरात के गोधरा कांड और साबरमती ट्रेन में हुए हादसे पर आधारित है। यह फिल्म न केवल उस घटनाक्रम को पर्दे पर लाती है, बल्कि इसके जरिए समाज पर पड़ने वाले गहरे असर को भी दर्शाती है। फिल्म की कहानी 2002 में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा और साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। यह घटना न सिर्फ एक ट्रेन हादसा थी, बल्कि इसने पूरे गुजरात में हिंदू मुस्लिम तनाव को जन्म दे दिया था और हिंसा की आग को और भड़का दिया था। फिल्म का मुख्य फोकस इस हादसे के बाद के प्रभाव और इसके परिणामों पर है। फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभिनेता ने फिल्म के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। घबराहट तो हुई। अब जितनी मोटी हमें स्क्रिप्ट दी गई, उतने ही पन्ने हमें रिसर्च मटेरियल के भी दिए गए, और तब इस बात का एहसास हुआ कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं। वो सच्चाई जो दुर्भाग्यवश लोगों तक अब तक 22 साल बाद भी सही मायने में नहीं पहुंच पाई है। 28 फरवरी 2002 को क्या हुआ और उसके बाद दुर्भाग्यवश जो हुआ, सब ने खूब छापा उसके बारे में। 27 फरवरी को जो हुआ उस विषय पे बहुत ही कम लोगों ने चर्चा की, और वो 59 लोग सिर्फ आंकड़े बन के रह गए। तो एक सवाल हम सबके मन में आया, और ये फिल्म का एक डायलॉग भी है जिसको हमने उस थॉट का उपयोग करके उसे डायलॉग में कन्वर्ट भी किया,
उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों में से किसी को भी 3 लोगों के नाम भी याद है नहीं होता है। एक चिंता होती, क्योंकि ये पहले हुआ है लोगों के साथ। पर लेकिन अगर वाकई डर होता तो ये फिल्म बन के बाहर नहीं आती, हम यहां नहीं आते, वो फिल्म शायद बन के डब्बे में पड़ी होती। बस ये है कि अफसोस होता है कि आज हम किस समाज का हिस्सा है जहां पे हम एक सच्ची कहानी को लाने के लिए हमें घबराहट होती है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे थ्रेट आ रहे हैं, और ये लोग जानते हैं कि मैं हाल ही में 9 महीने पहले एक बच्चे का पिता बना। मेरा बच्चा जो अभी ठीक से खड़े होकर चल भी नहीं पाता, उसका नाम बीच में लिया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए मुझे चिंता में डाला जा रहा है। तो ये किस समाज में जी रहे हैं? आपने देखा यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए। यह फिल्म न केवल उस दर्दनाक घटना को पर्दे पर जीवित करती है, बल्कि यह हमें बताती है कि ऐसे हादसों के बाद समाज पर क्या असर पड़ता है। इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि एक घटना के बाद कैसे समाज को जोड़ने के बजाय और अधिक विभाजन का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आप सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म के शौकीन हैं और समाज में बदलाव लाने वाली कहानियों से प्रभावित होते हैं, तो साबरमती रिपोर्ट को जरूर देखें। यह फिल्म न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि एक गहरी छाप भी छोड़ेगी। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने इसे देखा है? कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल अंजू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।